नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं सुनीता दीक्षित, पुणे महाराष्ट्र से। ये लिखती हैं, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आचार्य जी, मैं सुनीता दीक्षित पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपके नियमित रूप से आपके चैनल पर वीडियो देखते रहती हूँ और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इसी प्रकार आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक नई दिशा मिलेगी। आपके वीडियो निश्चित रूप से एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। इससे गायत्री साधकों को, जो नए गायत्री की साधना करने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, या यूँ कहें कि एक प्रश्न है जो मेरा ही नहीं वरन सभी लोगों का यह प्रश्न होगा कि जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, जब हम गायत्री मंत्र का जाप करने बैठते हैं, तो हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, इधर उधर मन भटकता रहता है। कृपया करके इसके समाधान करने की कृपा करें। आशा है आपके समाधान से हम सभी लोगों का निश्चित रूप से एक नया हमें रास्ता मिलेगी। वह आपका मार्गदर्शन से हमें निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुनीता दीक्षित, पुणे महाराष्ट्र। मित्रों, इस संदर्भ में हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं और लोगों को कई तरीके से समझाया भी है। लेकिन आज हम कुछ आपके लिए सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सूत्र जिनको यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है मन में किसी प्रकार के कोई भी उल्टे विचार नहीं आएंगे। वह आपका साधना में मन लगेगा, आपको मंत्र जाप करने में मन लगेगा। हमारा मन क्यों नहीं लगता है, आज हम उस जड़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। प्रायः दिन में पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं और उनकी सभी की समस्या यही रहती है कि आचार्य जी, हमारा मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ इतने बेहतरीन सूत्र देने के लिए जा रहे हैं जिनको यदि आप एक सप्ताह तक अपने जीवन में यदि आप उनको उतारते हैं तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मन है साधना में किस तरीके से लगता है। निश्चित रूप से आपका मन मंत्र जाप में लगेगा। कारण क्या होता है कि हमारा जो मन है बहुत सारी चीज़ों में पहले से उसकी अभ्यस्त रहता है। जब उससे हटकर के हम उसे किसी दूसरी चीज़ में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे उसको बेचैनी होती है। आपकी प्रातःकाल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सोकर उठने की आदत, कई लोग उठते हैं
7 7 8 8 9 10 10 11 बजे तक सोते रहते हैं। अब उनको यदि बोला जाए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें तो उनका मन जो है उन्हें विचलित करता है। व्यक्ति की हर चीज मन के माफिक बनी हुई है। जब उसकी मर्जी आता उठता है, जब उसकी मर्जी आती नहाता है। तो जब मन के विपरीत हम जाते हैं तो फिर हमारा मन बेचैन होता है। तो इसके सूत्र हम आपके लिए आज बताने के लिए जा रहे हैं। इन सूत्रों को आप अपने जीवन में धारण करें। एक सप्ताह, सिर्फ एक सप्ताह आप इसका प्रयोग करें। फिर इसके पश्चात आप निश्चित रूप से हमें बताएंगे कि आपके जीवन में कितने आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। पहला सूत्र, जब भी आप सो करके उठते हैं, आपकी जब भी नींद खुल जाए 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, आप तुरंत बिस्तर पर उठ करके बैठ जाएं और आप अपने अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मन की विकृत ऊर्जा है, उसको श्वास के माध्यम से बाहर निकालें और बाहर की प्राण ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करें। तो जब मन के लिए कोई दूषित चीज नहीं मिलेगी तो वो वहां पे समाप्त हो जाएगा। कुछ दिनों तक आप ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो है मन आपका वहां से समाप्त हो जाएगा। आप जो पुराने लोग हैं, जो शांति कुंज में गए हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि प्रातःकालीन पहले आरती होती है, उसके पश्चात में पूज्य गुरुदेव के कैसेट के माध्यम से वहां पर ध्यान कराया जाता है। उसका कारण क्या है कि उससे व्यक्ति के अंदर की जितनी भी विकृतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो पहला सूत्र है कि आप बिस्तर पर वहीं पर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रखें और प्राणायाम करें। आप श्वास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाहर छोड़ें और इसके पश्चात श्वास को लेकर के अंदर रोकें। यह क्रिया आप 5 से 10 मिनट तक करें। क्रिया किस प्रकार से करना है, आंखें बंद कर लें और देखिए। इस प्रकार से आप 10 मिनट तक कम से कम उसको श्वास को बाहर छोड़ें और रोकें। इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर की जितनी भी विकृतियां हैं वो धीरे धीरे हट जाएंगी। मन आपका एकदम शांत हो जाएगा। उसके पश्चात में आप स्नान करें, लेकिन होश पूर्वक करें। दूसरा सूत्र है एकाग्रता, यानी आपके मन में एकाग्रता आनी चाहिए। उस समय आप यदि स्नान भी कर रहे हैं तो आपका एकाग्र मन होना चाहिए। आपके ऊपर एक एक बूंद भी यदि गिर रही है तो आपके लिए उसका एहसास होना चाहिए। उसके पश्चात में आप जो है पूजा स्थली पर बैठ करके पूर्व मुख होकर के आप पूजा स्थली पर बैठ जाए। पीले वस्त्र धारण कर लें जैसे इस प्रकार हम किए हुए। उसके पश्चात में आप चाहें तो फिर 5 से 10 मिनट इस साधना को पुनः दोहरा सकते हैं। तो फिर आपका मन शांत होगा और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे आपका मन जाप में लगेगा। तीसरा सूत्र है भोजन, आहार। व्यक्ति की वासना, व्यक्ति का मन जितना ज्यादा भोजन के अंदर गहरा रहता है उतना वासना में भी नहीं रहता। बच्चा पैदा होते साथ उसको भोजन होना, मृत्यु पर्यंत तक उसको भोजन की आवश्यकता होती है। बगैर भोजन के व्यक्ति नहीं रह सकता। एक बार किसी भी वासना के बगैर रह सकता है, लेकिन भोजन के बगैर नहीं रह सकता। तो भोजन में मन की का जो है रस जो है वो बहुत गहरे तक भरा हुआ है। तो आपको एक सप्ताह तक क्या करना चाहिए, आप एक नियमित भोजन करें, हल्का भोजन करें, पेट को थोड़ा सा खाली रखें। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो विचार हैं
जो कुविचार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए चले जाएंगे। जैसे शास्त्रों में कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जितना आप अच्छा आहार लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हल्का सा भोजन करें, हो सके तो व्रत कर लें, और 7 दिन तक यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दोनों टाइम जो है आप हल्का भोजन लें, तो उसके पश्चात जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मन भी लगेगा। क्योंकि मन की जो जड़ें हैं ना वो भोजन में ज़्यादा समाई हुई है, तो वहाँ से उसको अलग करना। मन को किन किन चीज़ों से हम अलग कर सकते हैं, उसकी जो आदतें बनी हुई हैं उनको कहाँ कहाँ से हम अलग कर सकते हैं, ताकि हमारा ध्यान में मन लग सके। तो तीसरा सूत्र है भोजन, मतलब आहार संयम। तो सबसे तीसरा सूत्र जो है वो आहार संयम। 1 सप्ताह तक अपने आहार पर आप नियंत्रण रखें। उसके पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मन की जो अस्थिरता है वो दूर होते हुए जाएगी, मन आपका स्थिर होते हुए चल जाएगा, यानी मन समाप्त हो जाएगा। फिर आप ध्यान करने बैठेंगे तो फिर आपको सिर्फ ध्यान लगेगा। उसके पश्चात में चौथा सूत्र है मौन। आप या तो 7 दिन तक मौन रहने का अभ्यास करें, या फिर आप दिन में 2 घंटा 3 घंटा धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जरूरत पड़े तो आप लिख करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत अति आवश्यक जब कोई वस्तु ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको कुछ ना कुछ बोलना है तो आप लिख करके भी बता सकते हैं। आप मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहें और अपने आप का ध्यान करें, और श्वास आपकी चलती रहे। श्वास को बीच बीच में आप जो है छोड़ें, लें, छोड़ें और लें। यह क्रिया आप दिन भर करते रहें। आपने मजदूरों को देखा होगा, वो बहुत गहरी नींद सोते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे की नींद होना आवश्यक है। व्यक्ति 3 घंटे में, 3.5 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर लेता है। क्योंकि जब व्यक्ति सोता है और उसको यदि अच्छी नींद आ जाती है तो 8 घंटे का काम वो 4 घंटे में ही पूरा कर देती है। लेकिन जो लोग 8 घंटे तक सोते हैं उनको नींद कहाँ आती, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। तो फिर आपकी नींद भी अच्छी आएगी। फिर ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि साधना करते समय आपको नींद आती है। नींद क्यों आती? क्योंकि आपको पूर्ण नींद आपकी होती नहीं। आपने कई बार हमको देखा होगा, कई लोग इसके साक्षी हैं कि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक जो हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर देते रहते हैं, और हमारा नियम है हम 4 बजे सो करके उठ जाते हैं। लेकिन हमें दिन भर फिर नींद नहीं आती। क्यों? हम उतने ही समय में 3.5 घंटे 4 घंटे में अपनी पूरी नींद कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो फिर बहुत गहरी निद्रा में सोते हैं, और जब व्यक्ति बहुत गहरी निद्रा में सोता है तो फिर उसकी नींद जो है कम समय में ही पूर्ण हो जाती है। फिर आपकी जो शिकायत है कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें नींद आती है, तो वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। चौथा सूत्र आपका मौन। 5वां सूत्र है आपका स्वाध्याय। आप 1 सप्ताह तक बिल्कुल टीवी ना देखें, बिल्कुल छोड़ दें, किसी भी प्रकार का कोई भी सीरियल ना देखें। आप अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें। जहां आपके कुछ हमारे इतने सारे वीडियो पड़े हुए, आप उनको सुनें। पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा साहित्य है, आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के, डॉक्टर चिन्मय पंड्या के, आपको एक से एक उसमें वीडियो मिल जाएंगे, जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको गायत्री से संबंधित मिलेंगी। आप उनको सुनिए, पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़िए। 1 सप्ताह तक यदि आप निरंतर इस क्रिया को दोहराते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन जो है साधना में लगेगा। प्रातः उठना है, बिस्तर पर ही आपको पहला सूत्र, आपको अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी दूषित वायु है, उसको बाहर निकालना है, और प्राण ऊर्जा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेना है। यह क्रिया आप करें, और जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए तो उस समय आप 5 बार
ओम की ध्वनि कर लें। ओंकार की ध्वनि एक बार हम आपको करके बता देते हैं। इस प्रकार से आप 5 बार ओम की ध्वनि कर लें और ईश्वर से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, तं सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। मृत्योर्मा अमृतंगमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाए। तो ये प्रार्थना आप ईश्वर से करें तो निश्चित रूप से सुनीता जी आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा और इस विधि को जो भी व्यक्ति अपनाएगा निश्चित रूप से उसकी साधना में मन लगेगा। तो आप लोगों से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी लोग इसके इच्छुक हैं, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, उनको शेयर करेंगे, तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है, यदि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका निश्चित रूप से शंका का समाधान हुआ होगा। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।